तो दोस्तों अगर आप लोगों का बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप लोगों को मैं ये आज के दिन 7 आप लोगों को ऐसे अपडेट के बारे में बात करूंगा जो 1 अप्रैल को सरकार ने अप्रूव किया है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे के लिए भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के नुकसान के लिए भी हो सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों के पास जरूर पहुंचनी चाहिए। तो ये 7 जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जितने भी अपडेट हैं मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, क्योंकि मेरे बताने से आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझाता हूं। सबसे पहला अपडेट देखेंगे यहाँ पे क्या दिया, एटीएम से निकासी की सीमा संशोधित कर दी गई है। प्रतिमाह केवल 5 निःशुल्क निकासी एक ही बैंक के एटीएम से करना होगा। सीमा की अधिक खर्च करने पर 23 रुपए जीएसटी प्रति लेन देन हर बार चुपचाप काट लिया जाएगा। अन्य बैंकों के एटीएम मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में केवल 3 मुक्त निकासी रहेंगी और गैर मेट्रो शहरों में 5 निकासी रहेंगी। अब यूपीआई आधारित नगद निकासी भी इस मुक्त सीमा में शामिल है। अब डिजिटल मुक्त की धारणा नहीं रही। और दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग ब्रदर आपकी कमाई पर नजर रख रहा है। मतलब कि जो आप लोग इनकम टैक्स है वो आपका जो है नजर रख रहा है। ठीक है। बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक कोई भी नगद जमा या निकासी आयकर विभाग में स्वतः सूचित कर दी जाएगी। अगर आप लोग 10 लाख रुपए तक बैंक में डालते हैं या फिर आप लोग निकालते हैं तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। जो इनकम टैक्स वाले हैं वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उनको। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि आप लोग जो है पैन कार्ड हर जगह लगा होता है तो वो सूचित कर देंगे। यह संचयी है 1 लाख रुपए के 10 लेन देन, 10 लाख रुपए के लेन देन के बराबर। मतलब अगर आप लोग 1 लाख रुपए अगर 1 लाख रुपए करके अगर 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो भी आपको 10 लाख ही रुपए समझा जाएगा। ठीक है। 1 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट कार्ड बिल नगद से भुगतान करने पर तुरंत चिन्हित किया जाएगा। अगर आप लोग 1 लाख रुपए जो है क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं या फिर किसी भी तरीके से बिल पेमेंट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स वाले को जो है बता दिया जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उन लोगों को। कैसे पता चलेगा? आप क्योंकि आपका जो है पैन कार्ड लगा हुआ रहेगा इसलिए। रियल एस्टेट में नगद लेन देन राशि पर 100% जुर्माना प्राप्त। 3 लाख रुपए जुर्माना। एक ही दिन में 10 लाख रुपए से अधिक के जीएसटी लेन देन की रिपोर्ट किए जाएंगे। अगर आप लोग एक दिन में 10 लाख रुपए तक से अधिक जो है आप लोग कुछ खरीदते हैं या फिर आप लोग बेचते हैं किसी भी तरीके से तो आपको रिपोर्ट जो है दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग के दर्ज हो जाएंगे तो आप लोग दिक्कत रहने नहीं है। आप लोग को प्रूफ रखना है कि आप कहाँ से पैसे लाए हैं बस। और यहाँ पे देखें 10 लाख रुपए से अधिक नकद की अवधि सावधि जमा स्वचालित रूप से रिपोर्ट की जाएगी। संक्षेप में, हर बड़े लेन देन का डिजिटल प्रमाण पत्र संभाल कर रखें। आईडी नोटिस का इंतजार नहीं किया जा सकता है। और तीसरा देखें यहाँ लिखा है, सोशल मीडिया प्रोफाइल अब एक टैक्स दस्तावेज है। आयकर विभाग को अब आपसे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्कैन करने का भी अधिकार मिल गया। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब आप कहीं भी अपनी बड़ी चीज़ दिखाते हैं, मतलब कोई भी बड़ा गाड़ी या फिर आपका प्रॉपर्टी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें आप लोग घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं कहीं पे, तो आप लोग उसका प्रूफ भी रखना होगा कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है। क्या आपने 15 लाख रुपए का आयकर दाखिल किया है? क्या आपने 6 करोड़ रुपए की कार की तस्वीरें पोस्ट की है? क्या आप हर महीने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं? सूचना आ रही है। आईआईटी विभाग बैंक के डेटा को मिलान करेगा सोशल मीडिया गतिविधि। विषयगत धन के स्रोतों का व्याख्या करो। सूचना सामग्री नियम ऑनलाइन आप जो देखते हैं वही आपको आपके दस्तावेज में दर्ज जानकारी से मिले रखना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे चौथा हमारा क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट को मिली सुपर पावर्स। जो जीरो अकाउंट पहले थे उनको अब बड़ी पावर मिल चुकी है। कौन सी पावर मिल चुकी है? आरबीआई ने बीएसबीडी जीरो बैलेंस खातों में भारी सुधार किए हैं। असीमित नगद जमा, कोई निःशुल्क जमा करने की आवृत्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। पहले क्या जीरो अकाउंट वाले हम लोग जाते थे तो डायरेक्ट वहाँ पे बोलते थे आज सर्वर नहीं आ रहा, ये है वो है, लंच हो गया, इस तरीके से बताते थे, लेकिन अब नहीं बताएंगे। मुक्त एटीएम से डेबिट कार्ड, शून्य वार्षिक रख रखाव शुल्क। मतलब कि अब आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा और आप लोग जो है वार्षिक रख रखाव भी रख सकते हैं। एक चिन्हित सीमा तक निश्चित चेक बुक भी मिलेगा। मतलब आपको जो है कुछ लिमिट तक जो है आपको निःशुल्क चेक बुक भी मिलेगा। ठीक है। बिना किसी छिपे शुल्क के यूपीआई, नेफ्ट और
आरटीजीएस के माध्यम से निःशुल्क डिजिटल भुगतान भी कर पाएंगे आप लोग। प्रति माह कम से कम 4 निःशुल्क एटीएम निकासी आरबीआई द्वारा अनिवार्य है, मतलब 4 बार आप जो है एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं जीरो अकाउंट वाले में, ठीक है। किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं, कभी भी। बैंक अब शून्य शेष खातेधारकों को सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकते हैं या उन्हें कम प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हमारा 6वां या 5वां, ऋण वसूली एजेंट अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप लोन लेते हैं किसी भी बैंक से तो अब आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? आरबीआई ने अनुसूचित वसूली प्रथाओं के खिलाफ सख्त निर्देशिक जानकारी दिए है। कौन सी? बैंक एनबीएफसी के वसूल एजेंटों द्वारा किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा पूर्ण अवधि। मतलब अब आपको अपने दोस्त यार को किसी भी आपके रिलेशनशिप या फिर उनको कोई भी खबर नहीं दी जाएगी, नहीं दे सकते हैं वो लोग, जिससे आपको नुकसान हो। फ़ोन करने या समय केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक है। इससे पहले या उसके बाद फ़ोन करना गैर कानूनी रहेगा। एजेंट आपके रिश्तेदारी या दोस्तों को फ़ोन करके आपकी लोन संबंधी जानकारी उजागर करके आपको शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों को आरबीआई द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उनको वसूली लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। आपके पास अधिकार है, यदि कोई एजेंट आपकी सीमा पार करता है तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हमारा 6ठा ये देखेंगे, डिजिटल धोखाधड़ी आपको मुआवजा मिल सकता है। अगर आपके पास धोखाधड़ी हो सकती है तो आप लोग क्या करना है, 1 जुलाई 2026 के प्रभावी डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार लोग 85% तक मुआवजे का दावा कर सकते हैं। अधिकतम मुआवजा 25,000 रुपये तक सीमित है और 2,50,000 तक की धोखाधड़ी के मामलों में। अगर इससे ज़्यादा होता तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और देखेंगे है 5 दिन का नियम है। आपको धोखाधड़ी की रिपोर्ट 5 दिनों के भीतर अपने बैंक को देनी होगी। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आप अपना दावा खो देंगे। जीवन में एक बार इस सुविधा का लाभ जीवन में केवल एक ही बार उठाया जा सकता है। शिकायत कैसे दर्ज करें? 1930 पर कॉल करें या अपने बैंक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। एक दिन भी इंतज़ार ना करें। और यहाँ पे हम देखेंगे आखिरी हमारा 7वां, F&O ट्रेडर्स आपकी लागत में अचानक भारी वृद्धि हुई है। फ्यूचर्स पर एसएसटी मतलब आपको जो है अपना इंश्योरेंस करवा लेना है। इंश्योरेंस क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है, कैसे? यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में अब 150% की वृद्धि होगी। पहले 10 लाख के वायदा अनुबंधित का मूल्य 200 रुपये एसएसटी था, अब यह 500 एसटीटी है, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग एसएसटी में 50% की वृद्धि, 10%, 10,000 प्रीमियम अब 15%, ठीक है। लॉन्ग टर्म इक्विटी डिलीवरी 0.1% या इंट्राडे कैश 0.025% में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। दीर्घकालिक निवेशकों को कोई चिंता नहीं, सक्रिय, ठीक है। ट्रेडर अपनी रणनीति के पुनर्विचार करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब कर देना, और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, या फिर आपको ये कैसा लगा वीडियो वो भी आप लोगों को बताना वीडियो में, ठीक है। मिले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखना, बाय बाय।